नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं बीसल देवरासु, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपके एग्जाम के लिए। और टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट इत्यादि परीक्षाओं में, एलटी ग्रेड या कोई भी हिंदी की प्रवक्ता परीक्षा में इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए फटाफट में इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे समय क्या है इसका। संवत 1212 में यह रचित ग्रंथ है। इसके लेखक नरपति नाल हैं। यह ग्रंथ एक गेय मुक्तक काव्य है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो बीसल देवरासु रचना है वह क्या है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है या मुक्तक काव्य है। तो आपको बताना है कि ये मुक्तक यानी गेय मुक्तक काव्य है। इसमें प्रमुख रस कौन सा है, श्रृंगार रस है। इसकी भाषा कैसी है, पिंगल है। हिंदी का पहला 12 मासा वर्णन बीसल देवरासु में मिलता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि आदिकाल की प्रमुख रचनाओं में से सबसे पहले 12 मासा हिंदी में सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है। तो बीसल देवरासु रचना में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन मिलता है और जिसका प्रारंभ कार्तिक महीने से शुरू होता है। इस रचना में 4 भाग या 4 खंड हैं। इस रचना में राजा भोज की पुत्री राजमती का गृह वर्णन और विग्रह राज चतुर्थ की कथा का वर्णन किया गया है। और अगर ऐसे पूछा जाएगा कि नायक कौन है और नायिका कौन है, तो नायिका है राजमती और विग्रह राज चतुर्थ क्या है, इनके नायक हैं। अब देखते हैं 4 खंड या 4 भाग जिसमें ये विभक्त है। ठीक है, तो पहले भाग में क्या है, बीसल देव का राजमती से विवाह। पहले भाग में क्या होता है, राजमती का बीसल देव से विवाह होता है। और दूसरे में क्या होता है, रानी के वियोग या व्यंग्य से राजा व्यथित होकर या दुखी होकर कहाँ चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं। ये क्वेश्चन बन चुका है कि राजा रानी राजमती से बिछड़ कर या फिर धन कमाने के लिए कहाँ जाते हैं, तो उड़ीसा चले जाते हैं। तीसरे में क्या है, रानी का वियोग वर्णन है। और चौथे में क्या है, दोनों का मिलन है। कहानी क्या है कि बीसल देव की राजमती से शादी होती है। तो राजमती तो भोज की पुत्री थी और राजा भोज तो नामी एक धनवान व्यक्ति थे। जब ये इनके घर में जाती हैं बीसल देव के, तो इन्हें ताना मार देती हैं कि तुम्हारे घर में तो कुछ नहीं है, मेरे घर में तो बहुत कुछ है। तो ये बात इनको बुरी लगती है, किसको, बीसल देव को। तो ये इनके व्यंग्य या वियोग से दुखी होकर के धन कमाने के लिए कहाँ चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं। और तीसरे खंड में क्या होता है कि रानी का गृह वर्णन दिखाया गया है कि रानी कितनी दुखी हो जाती है कि नहीं, मैंने गलत किया अपने स्वामी से ऐसा बोलकर। तो उनके गृह में वो एक गृहिणी के रूप में प्रदर्शित होती हैं तीसरे खंड में। तो इसी का तो कार्तिक मास से शुरू हुआ है क्या, गृह वर्णन। फिर दोनों का मिलन होता है चौथे खंड में, जब राजा लौट कर आते हैं अच्छी बढ़िया धन संपदा कमा करके, तो दोनों का चौथे खंड में मिलन हो जाता है। अब देखते हैं प्रमुख कथन। प्रमुख कथन क्या है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने विग्रह राज तृतीय को इसका नायक माना है। ठीक है, या इसमें क्या था कि जो चतुर्थ है, विग्रह राज चतुर्थ इसका नायक है, लेकिन बच्चन सिंह और नगेंद्र क्या वो मानते हैं कि तृतीय, विग्रह राज तृतीय इसका नायक है। आपको कैसे याद रखना है कि बच्चन में 3 अक्षर आ रहे हैं और नगेंद्र में भी 3 अक्षर। तो इस तरह से याद रख लेना कि बच्चन सिंह ने और नगेंद्र ने विग्रह राज तृतीय को इसका नायक माना है, किसका, बीसल देवरासु का। शुक्ल के प्रमुख कथन देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। यह घटनात्मक काव्य नहीं, यह वर्णनात्मक काव्य है। शुक्ल जी ने बीसल देवरासु के बारे में कहा है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं, वर्णनात्मक काव्य है। दूसरा कथन है, इस ग्रंथ में श्रृंगार ही की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। ठीक है, और तीसरा कथन है इनका, बीसल देवरासु में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ से इसी रसायन से रासु हो गया। ठीक है, ये थे शुक्ल जी के प्रमुख कथन। इनको जरूर आप 1 से 2 बार देखोगे, आपको याद हो जाएंगे। इनको जरूर पढ़ लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।